हम तो सॉफ्ट टिश्यू है, इससे ज्यादा सॉफ्ट आपकी बॉडी में कोई टिश्यू नहीं है। हमने सिर्फ ब्रशिंग दांतों को नहीं, मसूड़ों को भी करनी होती, तो वो आपके गम्स को डैमेज करेगा। और ये जो कंटिन्यूअस ट्रॉमा आएगा गम्स को विद ओवर द पैसेज ऑफ 5 to 10 to 11 years to 15 years, बहुत ही कॉमन है वो भी पाकिस्तान में। और वो है आप रात को सोते हुए दांतों को रगड़ते हैं, जिसको नाइट टाइम टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। एंग्जाइटी में ज्यादातर होता है, स्ट्रेस में होता है, आप जरा से आप नस्वार रखते हैं, तो इसके साथ ही आप पान खाते हैं। इन सारी चीजों से भी गम रिसेशन होती है। आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, तो फिर भी आपका जो गम टिश्यू है वो उसके ऊपर कहीं से स्ट्रेच जा रहा हो, अटैचमेंट लॉस हो चुका है, काफी ज्यादा नीचे गम्स चले गए हैं, तो फिर आपको इसका ग्रो बैक करने का कोई तरीका नहीं है। आपको लोग टोटके बता रहे होते हैं कि यूं कर लें, यूं तेल ले लें, यूं कर लें। यार ये सारा कुछ भी असर नहीं होगा अगर आपकी गम रिसेशन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखें, जो गम रिसेशन है उसकी जो मेजर जो प्रॉब्लम है ये होती क्या है। गम रिसेशन को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। गम रिसेशन ये है कि जब आपका टूथ का वो हिस्सा जो आइडियली गम के अंदर कवर्ड होना चाहिए, जिसको हम रूट कहते हैं, रूट ऑफ द टूथ कहते हैं, अगर वो एक्सपोज होना शुरू हो जाए और वो जो गम टिश्यू उसको कवर करके जिसने रखना है वो नीचे चलना शुरू हो जाए, वो रिसीड करना शुरू हो जाए, तो इसको हम गम रिसेशन करते हैं सिंपल वर्ड्स में। की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो अगर सामने वाला दांत है तो एस्थेटिक्स काफ़ी कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं, और अगर पीछे वाला दांत है या आगे वाला भी चाहे है तो वो सेंसिटिविटी भी काज करता है, क्योंकि रूट आइडियली कवर्ड होनी चाहिए बोन और जो गम टिश्यू है उसके साथ। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें चली जाएंगी साइड पे और दांत एक्सपोज हो जाएगा, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बहुत ठंडा गर्म पानी लगेगा, इसके अलावा आपको खाना खाने में दुश्वारी होगी, आपको बाद में पेनफुल सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसलिए गम रिसेशन बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और अगर इसको हमने ना रोका तो आपका दांत हिलना शुरू हो सकता है, आपके दांत को कैविटी भी, रूट कैरीज लग सकती है, रूट की जगह पे कैविटी लग सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा गम रिसेशन हो जाए, हर साइड से हो जाए, बोन लॉस हो जाए, तो फिर आपका दांत हिलना शुरू हो जाएगा और बाद में हमें निकालना पड़ेगा। तो ये एक मेजर कंसर्न है जिसको हम गम रिसेशन कहते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ वजूहात इससे की डिस्कस कर लें कि ये इसको क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वजूहात का पता होगा तो हम इसके बेहतर तरीके से इससे बच सकेंगे। तो सबसे जो बड़ी इसकी जो वजह है वो ये है कि हम जो ओरल हेल्थ की केयर है वो ठीक अगर नहीं कर रहे। ओरल हेल्थ की केयर ये है कि हमने अपने मुंह की सफाई नहीं ठीक रखी हुई, दांतों की रेगुलर क्लीनिंग नहीं कराते, डेंटिस्ट से आज तक चेकअप नहीं कराया कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो और वो ख़त्म हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम दांतों के हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, हम इतनी केयर नहीं करते कि चलो भी रहने दो, दांत हैं, खैर है, कोई बात नहीं, तो उस वजह से ये गम रिसेशन का प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि वो ब्रशिंग ठीक टाइम पे नहीं करते या करते ही नहीं है, या फ्लॉसिंग ठीक टाइम पे नहीं करते या करते नहीं है, या करते हैं तो फिर ठीक नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों को मिल मिला के ब्रशिंग टेक्निक अच्छी नहीं है, तो उससे भी आपकी गम रिसेशन हो सकती है। इसके अलावा जो मेजर पॉइंट है जिसको मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा अभी, वो ये है कि टूथ ब्रश कौन सा यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हमसे मिलते हैं जब, तो हर बंदा मीडियम या हार्ड टूथब्रश यूज़ कर रहा है, बहुत कम है लोग जो सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो रेकमेंडेशन है वो सॉफ्ट भी नहीं है, वो अल्ट्रा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश है जो आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये बात क्यों नहीं समझ आती कि यार हमारे जो दांत हैं वो तो चले हार्ड हैं, हार्डेस्ट जो टिश्यू है इन द बॉडी है, जो है सबसे ज्यादा सख्त चीज है, लेकिन यार ब्रश हमारा गम्स पे भी टच करता है, और गम तो सॉफ्ट टिश्यू है, इससे ज्यादा सॉफ्ट आपकी बॉडी में कोई टिश्यू नहीं है। तो अब ये हमने सिर्फ ब्रशिंग दांतों को नहीं, मसूड़ों को भी करनी होती है। या तो फिर आप मसूड़ों को टच ना करें, लेकिन कैसे होगा, और जब आप रगड़ रगड़ के ब्रश करेंगे, बिल्कुल ऐसे सारा गुस्सा उतारेंगे ब्रशिंग पे, और ब्रश आपका होगा हार्ड या मीडियम हार्ड या इवन के सॉफ्ट भी होगा, तो वो आपके गम्स को डैमेज करेगा। और ये जो कंटिन्यूअस ट्रॉमा आएगा गम्स को विद ओवर द पैसेज ऑफ 5 to 10 to 11 years to 15 years, तो इतने साल तक आप जब डैमेज देते रहेंगे अपने गम्स को, तो आपके गम्स रिसीड करना शुरू हो जाएंगे, आपके गम रिसेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमेशा एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज करें, और जेंटल वे में, जेंटल प्रेशर के साथ आपने टूथब्रश करना है, और कोई गुस्सा नहीं करना।
दांतों के ऊपर, ठीक है। और दांतों की सफाई आपने रेगुलर करनी है ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना हो। इसके अलावा एक और वजह जिसकी वजह से आपका जो है गम रिसेशन हो सकती है, वो बहुत ही कॉमन है, वो भी पाकिस्तान में, और वो है आप रात को सोते हुए दांतों को रगड़ते हैं, जिसको नाइट टाइम टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं, या जिसको ब्रूसिज्म कहते हैं, जिसको हम अगर डे डे क्लेंचिंग भी होता है कि आप दिन को रातों को रगड़ते रहते हैं, जैसे एंग्जाइटी में ज़्यादातर होता है, स्ट्रेस में होता है, आप ऐसी सिचुएशन में आपके एग्जाम्स है, उसका आपके टीएनजे पे भी इफेक्ट आता है लेकिन गम्स पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है, क्योंकि जब आप क्लेंच करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके दांत एक दूसरे पे लगाते हैं, और जिसके नतीजे में जो जो आपकी नेक ऑफ द टीथ है, जो गम्स के साथ वाला दांत का हिस्सा है, वो वेयर ऑफ होना शुरू हो जाता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, वो टूट जाता है, वो उखड़ जाता है, चिप ऑफ हो जाता है, जिसके नतीजे में गम्स भी रिसेशन की तरफ चले जाते हैं। तो अगर गम रिसेशन की सिर्फ ये नहीं कि टूथब्रश की वजह है, हो सकता है आपकी नाइट टाइम ग्राइंडिंग हो रही हो और उस वजह से आपके दांत जो है ना वो बहुत ज्यादा वो खराब होना शुरू हो गए हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके नाइट गार्ड आप बनवा लें। आप अगर क्लेंचिंग करते हैं या रात को सोते हुए दांतों को रगड़ते हैं, तो आपके लिए लाजमी है कि आप डेंटिस्ट को विजिट करें, आप क्लिनिक पे जाएं और नाइट गार्ड बनवाएं। रात को सोते हुए ये आपने मुंह के अंदर पहन के सोना है, वरना आपके दांत मजीद खराब होते जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन ही है, वो ये है कि आप जो सिगरेट पीते हैं और जो आप स्मोकलेस टोबैको है, जिस तरह से आप नस्वार रखते हैं, तो इसके साथ ही आप पान खाते हैं, इन सारी चीज़ों से भी गम रिसेशन होती है। ख़ास तौर पे जो ये स्नफ डिपिंग है, जिसको हम नस्वार कह लेते हैं या बीड़ा कह लेते हैं, इन चीज़ों से ज़्यादा आपकी गम रिसेशन होती है। तो ये चीज़ ख़त्म करें, इससे मुंह का कैंसर होता है, इससे और काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि गम रिसेशन इसका जो मेजर काज है, वो प्रॉब्लम है, वो क्रिएट करती है ये टोबैको। तो इसलिए इसको आप ओमिट करें, लाइफ को थोड़ा सा आसान करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अगर ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, तो फिर भी आपका जो गम टिश्यू है, वो उसके ऊपर कहीं से स्ट्रेच आ रहा होता है, कहीं से उसको अनइवन प्रेशर आ रहा होता है, उसकी जो सही से उसकी जो एक हेल्थ है वो ठीक से मेंटेन नहीं रह पाती, उनकी सफाई करना बेहतर तरीके से पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए उसकी वजह से भी अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो गम रिसेशन का इशू हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके गम्स दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप इनकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से या इनविजिबल अलाइनर से इनका ट्रीटमेंट कराएं और अपने दांतों की हेल्थ को ठीक कराएं, ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना हो बाद में। अब आ जाते हैं कि इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन में जो वजूहात हैं, अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रिवेंशन हो जाएगी गम रिसेशन की। और अगर थोड़ा बहुत गम रिसेशन है तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको हम केयर कर सकते हैं, होम केयर। ब्रशिंग आप रेगुलर करें, 2 दफ़ा ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, मुंह की सफाई का जो है वो ख्याल रखें, और डेंटिस्ट से चेकअप कराते रहें, दांतों को आप खुद भी देखते रहें कि कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो फिर इंशाल्लाह अगर थोड़ा बहुत इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर गम रिसेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अटैचमेंट लॉस हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गम्स चले गए हैं, तो फिर आपको इसका ग्रो बैक करने का कोई तरीका नहीं है। आपको लोग टोटके बता रहे होते हैं कि यूं कर लें, यूं तेल ले लें, यूं कर लें। यार ये सारा कुछ भी असर नहीं होगा। अगर आपकी गम रिसेशन हो चुकी है तो उसका कोई भी असर आपके इलाज के ऊपर नहीं आएगा। तो इसका जो बेहतरीन इलाज है वो ये है कि आप डेंटिस्ट से अपना चेकअप कराएंगे, और आपको वो क्या कहेंगे, आपको गम ग्राफ्टिंग के लिए वो कहेंगे, क्योंकि गम जहाँ पे चला गया तो उसका आप ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा। वो हम आपके तालू से ले सकते हैं, या आपको आर्टिफिशियली सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स मिलती हैं, उनके थ्रू हम जो है ना आपकी सर्जरी करके हम आपके गम को हेल्दियर कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक स्टेज तक पॉसिबल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, बोन लॉस हो चुका है, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि हम उस गम रिसेशन की ग्राफ्टिंग के जरिए भी ट्रीटमेंट पॉसिबल कर सके। तो इसलिए बहुत अहम बात यह है कि आपने जो है प्रॉपर होम केयर लेनी है, टोबैको प्रोडक्ट से बचना है। दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो उनका इलाज करा लें, और इसके अलावा नाइट टाइम ग्राइंडिंग करते हैं तो वो आप अच्छे से उसका इलाज कराएं, उसकी जो वजह है वो रूल आउट करें, और अपने आप को ईजी रखें। ब्रशिंग जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश से करें। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से आप जो है ना इस गम रिसेशन के प्रॉब्लम से बच जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।